हेलो क्लास, दिस इज उज्जवल सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नीव एडुकेयर में। ठीक है बच्चों, दिस इज 12th क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल इनविटेशन। बच्चों, यह इनविटेशन का पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस इनविटेशन के पार्ट कितने थे? इनविटेशन दो प्रकार से, आमंत्रण जब मुझे मिलेगा तो हम लोग दो प्रकार से इसे रिप्लाई करने वाले हैं। वो आप सबको पता है क्या? एक्सेप्ट करके या फिर डिक्लाइन करके। एक्सेप्ट करके या फिर डिक्लाइन करके। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट करके या फिर डिक्लाइन करके। इनविटेशन, कहीं से मुझे आमंत्रण मिलने वाली है, उस आमंत्रण का हम लोग या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे। तो बच्चों, ये इनविटेशन जो हमें मिलेगी वह इनविटेशन का रिप्लाई, इनविटेशन का रिप्लाई बच्चों दो तरीके से करने वाले हैं हम लोग जानते हैं यह बात। रिप्लाई दो तरीके से, एक तो हमारा है फॉर्मल बच्चों और दूसरा है हमारे पास इनफॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों वो था फॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई में बच्चों हम लोग सबसे पहला पार्ट कर चुके हैं, किसका? एक्सेप्ट का। ठीक है, मैं फिर भी उस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। किसका? फॉर्मल इनविटेशन का। ठीक है, इनविटेशन बच्चों आपको आमंत्रण मिलेगी तो आप क्या करने वाले हैं? या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा था बच्चों इनविटेशन का जो रिप्लाई है वह दो तरीके से होगा, क्या? फॉर्मली और इनफॉर्मली। ठीक है, ये तो आमंत्रण मिलने के बाद बच्चों या तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे या फिर मना कर देंगे। और इनविटेशन का जो रिप्लाई होगा बच्चों दो तरीके से, फॉर्मली और इनफॉर्मली, है ना? तो हम लोग कौन सा रिप्लाई कर रहे हैं अभी? फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसका मैंने एक्सेप्ट का पार्ट करवा दिया था कि कैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक पार्ट आपको करा देता हूं एक्सेप्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग एक्सेप्ट का कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, एक्सेप्टिंग। ठीक है, एक्सेप्टिंग का कर लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, एक ओके। क्या कि यू आर इनवाइटेड, you are invited, you are invited by Mr. Ram Gupta on his birthday, on his birthday, okay, on 5th January, on 5th January 2000 डैश डैश। ठीक है, हमें साल का नाम इस तरह से दिया गया है। at 7 PM at his residence। ठीक है बच्चों, रेजिडेंस। ओके, रिप्लाई इट accepting, reply it accepting the invitation, accepting the invitation formally, accepting the invitation formally। ठीक है बच्चों, क्या काम ने क्वेश्चन में कि यू आर इनवाइटेड बाय मिस्टर राम गुप्ता ऑन हिज बर्थडे, उसी का बर्थडे है, ऑन 5th जनवरी 2000 डैश डैश एट 7 PM, 7 बजे है, एट हिज रेजिडेंस, उसी के घर पर मनाया जाएगा। ठीक है ना, ऑन हिज बर्थडे। ठीक है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑन हिज
बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है बच्चों, क्या ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है ओके। तो बच्चों अब इसका रिप्लाई करना है, ठीक है, इसके आंसर बनाने हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि इसका रिप्लाई जो करेंगे हम लोग, तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, बखूबी पता है आपको। अब कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, उस दोनों लाइन को इस लाइन से मिला देंगे, ठीक है, और उसके बाद रिप्लाई स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब आपको पता है कि बच्चों जो हमारे पास फॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई है उसमें केवल का केवल हम लोग कौन सा पर्सन लिखते हैं, थर्ड पर्सन लिखते हैं, ठीक है, केवल थर्ड पर्सन लिखते हैं बच्चों, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो थर्ड पर्सन क्या लिखेंगे कि मिस्टर, ठीक है, श्याम, मिस्टर श्याम अग्रवाल, ठीक है बच्चों, मिस्टर श्याम अग्रवाल, थैंक्स, ठीक है, थैंक्स, मिस्टर राम गुप्ता, ठीक है बच्चों। क्या लिखा मैंने, सबसे पहले उसका नाम लिखा जो इसको रिप्लाई कर रहा है। कौन रिप्लाई कर रहा है, श्याम अग्रवाल कर रहा है, उसको थैंक्स दे रहा है, धन्यवाद कर रहा है, किस बात के लिए, और किसको कर रहा है, मिस्टर राम गुप्ता, थैंक्स मिस्टर राम गुप्ता। जिसको करना है आपको, जिसको जो है ना रिप्लाई करना है बच्चों, उसका नाम लिखिए, ठीक है ना, जिसको आप रिप्लाई कर रहे हैं, जो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, जो रिप्लाई कर रहा है वो अपना नाम सबसे पहले लिखेगा, ठीक है ओके। जिसको रिप्लाई कर रहे हैं आप, जिसको भी लिख रहे हैं आप, उसका नाम इसमें लिखिए, इस बीच में जो है ना, अगर आप इधर केवल एक नाम लिख रहे हैं तो इधर थैंक्स लिखिए, अगर आप दो व्यक्तियों का नाम लिख रहे हैं तो थैंक लिखिए। समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक भी दे रहा हूं जिसको पूरी तरह से नहीं आती है लिखने के लिए। चलिए उसके बाद है बच्चों, थैंक्स मिस्टर राम गुप्ता फॉर हिज इन्विटेशन, और बच्चों फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, बहुत ही प्यारा सा इन्विटेशन देने के लिए, ठीक है ना, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, ओके, ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। बच्चों फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, इसको हमने धन्यवाद दे दिया, किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं आप, तो उसके इन्विटेशन के लिए, ठीक है। इन्विटेशन भाई क्यों दिया है, तो ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दिया है। समझ में आ रही है? बस चीजों को पकड़ते जाइएगा। इसके जस्ट बाद आपको लिखना है कि भैया आपने इन्विटेशन के लिए जो मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, तो फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, ठीक है, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, ठीक है, उसके काइंड इन्विटेशन के लिए, आमंत्रण के लिए। कब आमंत्रण दिया आपको या फिर किस बात के लिए दिया है, तो किस बात के लिए यहां लिखना है, ठीक है ना, ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो डेट मेंशन है बच्चों वो लिख दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों क्वेश्चन में से यहां से लेके और अभी आगे तक लिखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में यहां से देखिए बच्चों शुरू हुआ है मिस्टर राम गुप्ता ऑन फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, बस यहां फोर लगा है, ऑन हटा करके, बाद बाकी फिर से सेलिब्रेशन के बाद ऑन लगा हुआ है, देखिए हीज लगा हुआ है, हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है ना, ऑन हिज बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑन 5th जनवरी 2010, ठीक है। उसके बाद टाइम भी लिख देते हैं एट 7 PM, ठीक है, एट हिज रेजिडेंस। इतना तो आप सेम क्वेश्चन से छाप सकते हैं बच्चों, जिसको लिखने नहीं आती है। जिसको आती है आप इसको और भी थोड़े अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं आप, या फिर सेम का सेम लिख सकते हैं, ज्यादा कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है अगर यह देखने में हमें, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग
क्या कि ही, बच्चों he has great pleasure, he has great pleasure, ठीक है, great pleasure, भाई he has great pleasure। या फिर इसी लाइन को ये भी लिख सकते हैं कि he is pleased, he is pleased, वो काफी खुश है, ठीक है ना, he is quite pleased, ठीक है बच्चों, क्या quite, ठीक है, quite pleased, ओके, quite pleased, काफी वो जो है ना प्रसन्न है, तो he is quite pleased in accepting the invitation, in accepting the invitation, ठीक है बच्चों, समझिएगा मैंने क्या क्या कहा, आपको पूरा आसान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रिप्लाई करेगा उसका नाम लिखिए, एक व्यक्ति है तो थैंक लिखिए, दो व्यक्ति है तो थैंक्स लिखिए, सॉरी दो है तो थैंक लिखिए, एक है तो थैंक्स लिखिए, जिसको आप रिप्लाई कर रहे हैं उसको लिखिए। बाद बाकी यहां से बच्चों फॉर हीज काइंड इन्विटेशन, इतना आप खुद से जोड़ दीजिए, और बाद बाकी सब क्वेश्चन के जस्ट आगे वाला सब उठा करके यहां तक रख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद नीचे बच्चों आप लिख दीजिए कि भैया मुझे खुशी है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो बोल दीजिए भाई मुझे खुशी है आपकी इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में। तो खुशी है तो थर्ड पर्सन में लिखेंगे, केवल यहाँ पे केवल थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के तौर पे या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे, और सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट को हमने थर्ड पर्सन में लिखा है, तो ही इज क्वाइट प्लीज्ड इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है? चलिए, और बच्चों इसके आगे अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम, भाई उनसे मिलने के लिए एकदम हम भी उत्सुक हैं, बस हमारा लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना एकदम सुदृढ़ सा और छोटा सा, ये देखिए ये 4 नंबर के मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल ठीक है। अब ये इतना बड़ा कॉपी तो होगा नहीं, आपको बोर्ड इतना बड़ा है इसीलिए आपको इतना छोटा लग रहा है, कॉपी आपका इतना ही बड़ा होगा, बहुत से बहुत इतना बड़ा होगा, तो बताइए इतना बड़ा लगेगा देखने में। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं मैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 किसका होगा बच्चों? तो टॉपिक हम लोग चेंज कर रहे हैं, अब टॉपिक हो जा रहा है हमारा क्या कि फॉर्मल इन्विटेशन कौन सा रहेगा? फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। इस फॉर्मल इन्विटेशन में बच्चों जो है रिप्लाई वो कैसे होगा? डिक्लाइनिंग का होगा, ठीक है बच्चों, डिक्लाइनिंग का होगा, ओके। डिक्लाइनिंग का पता है, आपको पता है क्या होता है? अस्वीकार करना, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं? अस्वीकार करने वाले हैं, किसको? फॉर्मल इन्विटेशन को, ठीक है ना। जो हमारा इन्विटेशन आमंत्रण आने वाला है उसका रिप्लाई हम लोग फॉर्मली करेंगे। फॉर्मली का मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि पर्सन कौन सा प्रयोग होगा? थर्ड पर्सन, दैट्स इट, और इससे कोई और जानकारी नहीं देनी है हमें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, पर्सन कौन सा प्रयोग करना है? थर्ड पर्सन। और 1-2 रूल थे जो मैं आपको क्लास में बता रखा हूं कि भाई आपको संबोधन नहीं करना है, अपना नाम लास्ट में नहीं लिखना है, मुख्य भाग में ही आ जाता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और बच्चों डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना, ये भी आपको दे दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। You have received an invitation। अब देखिए क्वेश्चन जो है मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन शामिल है जिस तरह से एग्जाम में आया हुआ, तो मैं जो लिख दूंगा वो तो क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि इस शब्दों में आए। जिस शब्दों में क्वेश्चन आए हुआ है बोर्ड्स में उस शब्दों में लिखने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, वरना मैं क्वेश्चन मैं खुद से भी लिख सकता था। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत ही समझदार है ना। तो यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन
यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको एक आमंत्रण मिली है, ठीक है, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर फ्रेंड फॉर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, फॉर ब्रदर्स मैरिज, फॉर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है ना, ब्रदर्स मैरिज के लिए आपको इनविटेशन मिली है। राइट अ रिफ्यूजल, ठीक है, राइट अ रिफ्यूजल, राइट अ रिफ्यूजल टू द इनविटेशन, refusal to the invitation, refusal to the invitation, invitation owing to COVID-19, COVID-19, ठीक है, ओके, यह क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है, बनाए इसको हम लोग। बच्चों ये कह रहा है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, इनविटेशन का मतलब आमंत्रण मिला है आपको, फ्रॉम योर फ्रेंड, आप ही का कोई दोस्त है, फॉर ब्रदर्स मैरिज, उसके भाई का, आपके फ्रेंड्स के भाई का जो है ना मैरिज है, शादी है। राइट अ रिफ्यूजल, भैया रिफ्यूजल का मतलब होता है बच्चों मना कर रहे हैं आपको कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, भाई का शादी है तो मैं क्या करूं, बताओ, मेरे घर पे भी तो बहुत कुछ है, ठीक है, तो मैं नहीं आने वाला। तो राइट अ रिफ्यूजल टू द इनविटेशन, आमंत्रण को रिफ्यूज करना है। ओइंग टू का मतलब होता है बच्चों के कारण, के कारण, ओइंग टू का मतलब के कारण, ठीक है ना, के कारण, कोविड-19 के कारण, आप कोविड-19 के कारण नहीं जा पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था, रीजन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लिखना है, क्योंकि आपको स्पष्ट बताया गया है क्लास में कि डिक्लाइन करते समय लेटर को आपको रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि आप क्यों मना कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि आप मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोविड-19 भैया कोरोना चल रहा है, तो इसलिए आप नहीं जाना चाहते हो भीड़ भाड़ के इलाकों में, ठीक है। चलिए तो मैं ऊपर वाले पार्ट जो है वह मिटा देता हूं। चलिए बच्चों हम लोग इसका आंसर तैयार करते हैं, तैयार करें। तो यहां से हमने दो लाइन लिया दोनों साइड, ठीक है, एक दोनों लाइनों को मिला दिया हमने एक बड़ी लाइन से और लिखना स्टार्ट किया। क्या कि बच्चों अब इसमें आपको नाम जो है बच्चों यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि जनरेट डिटेल्स, ठीक है, यस, इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि आपको और जो भी जानकारी चाहिए ना, नाम का जानकारी चाहिए भैया, किस डेट को है, कब है, कहाँ है उसके भाई का शादी, ये सब कुछ चीजें जो जनरेट कर, जो नहीं पता है आपको इस क्वेश्चन में, ये खुद से आपको जनरेट करना है, बनाना है डिटेल्स, वो सारी जो जानकारियां हैं वो आपको खुद से लिखनी है। तो मैं लिख देता हूं कि भैया अब जो है ना इसको कौन रिप्लाई कर रहा है, तो हम लोग लिख रहे हैं कि मिस्टर, ठीक है ना, मिस्टर क्या मिस्टर कपिल शर्मा, ठीक है, मिस्टर कपिल शर्मा, केवल एक नाम है तो थैंक्स आएगा, वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, तो थैंक्स मिस्टर, ठीक है, थैंक्स मिस्टर, ठीक है, राजू, ठीक है, राजू मीना, ओके, फॉर हिज काइंड इनविटेशन, भाई ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि यह बात आप प्रयोग कर लीजिए, फॉर हिज
काइंड इनविटेशन, ठीक है, काइंड इनविटेशन, ओके, काइंड इनविटेशन किसके लिए? फॉर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन फॉर हिज या फिर काइंड इनविटेशन ऑन हिज ब्रदर्स मैरिज, ठीक है बच्चों, ऑन ब्रदर्स मैरिज ऑन, ठीक है, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 2000 ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट बच्चों लोग लिख सकते हैं क्या? he has great pleasure to see the happiness in his brothers, ठीक है, in his friend brothers marriage, ठीक है। देखिएगा बच्चों, हमने कहा इसके बाद लिखा है कि इस तारीख को है, ये सब कुछ तो रिपीट पहले की तरह किया गया है। काइंड इनविटेशन, उसके काइंड इनविटेशन के लिए ऑन हिज, ठीक है ना, ऑन हिज फ्रेंड ब्रदर्स पार्टी मैरिज, ठीक है, ऑन हिज फ्रेंड ब्रदर्स मैरिज, उसके ब्रदर्स मैरिज के, फ्रेंड के ब्रदर्स मैरिज के लिए जो कि इनविटेशन दी गई है ऑन 5 जनवरी 2000 इतना को, ठीक है ना, बिल्कुल, उसके लिए वो थैंक्स कर रहा है। उसके बाद लिखा कि ही हैज ग्रेट प्लेजर, काफी उसको आनंद है, टू सी, यह देखकर, टू सी का मतलब देखकर, द हैप्पीनेस, ठीक है ना, खुशियों को देखकर, इन हिज फ्रेंड ब्रदर्स मैरिज, है ना, फ्रेंड्स ब्रदर मैरिज की जो है ना, मैरिज के कारण जो खुशियां आ रही है उसको देख करके उसे भी काफी आनंद है, ठीक है ना, ओके। बट रिग्रेट, बट अफसोस है उसे, बट रिग्रेट इनएबिलिटी मतलब अक्षमता के कारण उसको क्या है बच्चों, उसको खेद है, ठीक है ना, तो बट रिग्रेट इनएबिलिटी टू अटेंड द मैरिज को अटेंड करने में क्या है, इनएबिलिटी है, उसके लिए उसको खेद है। बट रिग्रेट अफसोस है, वर्ब है, ये वर्ब के बाद किस बात के लिए भैया, तो इनएबिलिटी टू अटेंड द मैरिज को अटेंड नहीं कर पाने का उसको जो है रिग्रेट है, तो यह बात इनएबिलिटी, असक्षम है, टू अटेंड द मैरिज को अटेंड नहीं कर पाने के कारण, ठीक है ना, ओके। तो ये सब सीधा आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि रिग्रेट है उसको, ओके, किस बात के लिए, असक्षमता के लिए, भैया असक्षम वो किस बात में है, तो टू अटेंड द मैरिज, समझ में आ रही है बात, ओके। ओइंग टू, अब क्यों नहीं भैया आ पाएगा वो, तो ओइंग के कारण, ओइंग टू के कारण कोविड-19, ओइंग टू कोविड-19, ठीक है, ओके। बेस्ट विशेष, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि ही विशेष और हैप्पी मैरिड लाइफ, वह लेकिन विश कर रहा है भैया क्या, कि उसका खुशहाल जो है ना वैवाहिक जीवन हो, हैप्पी मैरिड लाइफ, खुशहाल वैवाहिक जीवन हो इसका, ही विशेष और हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, और फिर
फिर खत्म हो गई बात। बात क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेटर राइटिंग हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, खूब अच्छे तरह से तैयार है हमारा। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बच्चों समस्या मुझे बताइएगा, समस्या मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्या, अब है हमारा बच्चों इनफॉर्मल, इसका इनफॉर्मल, ठीक है ना, इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। कौन सा इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन का सबसे पहला कौन सा करेंगे, एक्सेप्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक डिक्लाइन का भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्सेप्ट का, ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इनफॉर्मल इनविटेशन होगा तो मुख्य बात ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मुख्य बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या क्या रखेंगे कि बच्चों इसमें केवल केवल फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन का प्रयोग करना है, ठीक है। उससे पहले इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें आप संबोधन भी कर सकते हैं, डियर फ्रेंड, ठीक है ना, डियर अनिल, डियर सुबोध, इस तरह से। तो संबोधन करना है, इसमें संबोधन करना है, ठीक है। ओके, रिप्लाई करने वाले की एड्रेस भी लिखनी है ना, रिप्लाई वाले का एड्रेस लिखना है। और आपको पता है रिप्लाई करने वाला अपना एड्रेस जो है वो लेटर राइटिंग में कहां पर लिखता है, नहीं पता तो हम बता देंगे अभी। चौथा है बच्चों क्या कि रिप्लाई वाले एड्रेस लिखेंगे, है ना, अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। रिप्लाई करने वाला, ठीक है ना, रिप्लाई करने वाला अपना नाम, रिप्लाई करने वाला अपना नाम जो है, अब कहां लिखेगा बच्चों, नीचे लिखेगा, कहां लिखेगा, नीचे लिखेगा। समझ में आई। तो यह सब बात अब आप ध्यान दे सकते हैं, तीन चार बातों को, ठीक है। इन तीन चार बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों हम लोग ये क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन समझ में आ गई। एक्सेप्ट तो उसी तरह से पहले की तरह करनी है कि भैया आई हैव, इस बार लिखेंगे ही के बदले आई हैव, या फिर आई एम सो प्लीज्ड, ठीक है, इन गेटिंग द इन्विटेशन, भैया आमंत्रण पाकर के मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। ओके, आई एम कमिंग ऑन दिस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर इन्विटेशन, बस इसके यही लिखने वाला है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा और फिर रिप्लाई देखिएगा। क्वेश्चन हम लोग बच्चों बुक से लेते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बुक से ले लेते हैं, क्या कि यू आर परेश, ठीक है, यू आर पारेश, ठीक है ना, यू आर पारेश लिविंग एट ओके 15 बजाज, ठीक है, बजाज नगर इनक्लेव, बजाज नगर इनक्लेव, ठीक है, जयपुर, इनक्लेव जयपुर, ठीक है। ओके, उसके बाद यू हैव बीन invited to act as a judge, ठीक है, for debate competition, ठीक है, for debate competition, ठीक है। ओके, राइट एन
इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, क्या, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ठीक है, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है इनफॉर्मली रूप से, ठीक है। ओके, देखिएगा बच्चों, देखिएगा इसका आंसर्स तैयार करेंगे हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं और फिर आंसर तैयार करेंगे। क्या कि यू आर पारेस, आपका नाम पारेस है, ठीक है, लिविंग एट 15 बजाज नगर इनक्लेव, ठीक है ना, बजाज नगर इनक्लेव में आप रहते हैं, जयपुर। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रण किया गया है, टू एक्ट, काम करने के लिए, एज अ जज, जज के तौर पे, फैसला करने वाला व्यक्ति के रूप में आपको जो है ना बुलाया गया। दैट मींस किस चीज का फैसला करना है, किस चीज का भैया, फॉर डिबेट कंपटीशन, भैया वहां पर उस जगह पर डिबेट होने वाला है। डिबेट का मतलब होता है तर्क वितर्क, ठीक है, दो ग्रुप बनी हुई होती है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा उसका, ठीक है, विरोध करता है या फिर उसके पक्ष में कुछ बताता है, ठीक है। तो डिबेट कंपटीशन में आपको बुलाया गया है, आपको किसके रूप में, जज के रूप में, फैसला करने वाले के रूप में कि भैया कौन सा ग्रुप जीता, कौन सा ग्रुप हार गया। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, भैया इनफॉर्मली रिप्लाई करना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको रिप्लाई जो इस इन्विटेशन का कैसे करना है, तो इनफॉर्मल, और वो भी लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट करना है या मना करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, सब कुछ दे रहा है हमको। चलिए आंसर तैयार करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहां पर एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस इसमें दे रखा है 15 बजाज, ठीक है, नगर, और लिखने वाले का है ना कि यू आर पारेस, आपका नाम पारेस है, आपको इनविटेशन दिया गया है, तो आपको दिया गया है तो फिर ना आप रिप्लाई करेंगे कि हाँ भाई मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो आपका एड्रेस इसमें दे रखा था ना इस क्वेश्चन में, समझ में आ रही है कि यू आर पारेस और आप रह रहे हैं इस जगह पर, तो आप उसी जगह पर बैठ करके लेटर लिखेंगे ना, कि आप उसके घर पे आके, जिसने आपको आमंत्रण दिया उसके घर पे आके आप लेटर लिखेंगे और बोलेंगे ये लो, ना ना ना, गलत बात है ये सब, ठीक है। तो 15 बजाज नगर इनक्लेव, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, जयपुर, लिख दीजिए जयपुर, ठीक है। उसके नीचे बच्चों ये हम लोग सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं, इनफॉर्मल, जैसे लेटर राइटिंग में सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस के बाद बच्चों हम लोग डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो डेट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कुछ भी लिख दीजिए कि 15 जनवरी 2000 डैश डैश, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग डियर लगाते हैं, संबोधन करते हैं, ठीक है ना, तो आप लगा दीजिए डियर, ठीक है, डियर लगा दिया आपने। उसके बाद आप जिसको रिप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, तो किस भी लिख दीजिए, डियर संतोष, ठीक है, आपका फ्रेंड्स का नाम जो है क्या नाम है, संतोष नाम है, ठीक है, तो डियर संतोष। अब उसके नीचे आपको रिप्लाई करना है, तो उसके नीचे मैं यहां लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं बच्चों, ठीक है, डियर संतोष। और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना बच्चों, एक लाइन में यही लिख देता हूं, ठीक है, आई एम सो प्लीज्ड, आई एम सो प्लीज्ड, आई एम सो प्लीज्ड इन गेटिंग द invitation to act as a judge, in the debate competition, ठीक है बच्चों। डिबेट कंपटीशन के लिए जो आपने जज की तरह काम करने के लिए बुलाया है, उस इनविटेशन को पा करके मैं काफी खुश हूं, ठीक है ना, खुश हूं भैया, खुश हूं,
अच्छा लगा कि आपने मुझे इतना तवज्जो दिया, इज्जत दिया कि मैं जज की तरह काम कर सकता हूँ। तो इन डिबेट कंपटीशन, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, पैराग्राफ करके लिख सकते हैं या फिर उसी में लिख सकते हैं कि आई will perform this responsibility। भैया ये जो जिम्मेदारी है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल एफर्ट, जितना मैं एफर्ट लगा सकूंगा उन सारे एफर्ट के साथ मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। आई विल परफॉर्म, मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, या फिर आई विल परफॉर्म करूंगा दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी, विद ऑल एफर्ट, पूरे एफर्ट के साथ, पूरा जोर लगा के, जैसे भी हो, ठीक है ना? यस, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे ओके क्या कि आई एम प्लीज्ड इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन accepting the invitation, ठीक है, invitation, ओके। उसके बाद डेट भी डाल सकते हैं कि ऑन, ठीक है ना, 4 जनवरी, ठीक है, 2000 ठीक है ना, बिल्कुल। ये तो बच्चों आप जिस दिन लिख रहे हैं उसका डेट लिखेंगे ना, और ये जिस दिन आपको मिला है इन्विटेशन उसका डेट है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर यहाँ डेट तो डाल दिए तो वहां क्यों लिख रहे हैं, समझ में आई बात? चलिए ठीक है, इन्विटेशन और 4 जनवरी 2000 ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों कि आगे लिख दीजिए कि लुकिंग फॉरवर्ड टू कम देयर, वहां आने के लिए मैं बिल्कुल उत्सुक हूं, ठीक है। फिर उसके नीचे लिख देंगे बच्चों योर्स सिंसियरली, भैया आपका है ना आज्ञाकारी, ठीक है ना, सिंसियरली, ओके। और फिर अपना क्या कीजिए, आप नाम लिख दीजिए। नाम क्या लिखेंगे अपना? तो आप अपना नाम लिख दीजिए कि लिखा है यहाँ पे पारेस, ठीक है ना, पारेस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? और फिर इसको बंद कर दीजिए बच्चों, ये लिख दीजिए, ठीक है ना। नाम में नीचे जो है आपको वो अपना नाम जो है ना अब इस बार नीचे लिखना है, बोले कोई दिक्कत? लिख दिया सब कुछ हमने, भाई ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना, ये शॉर्ट राइटिंग है, ये कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे 3-4 लाइन हो गया, यहाँ 3-4 लाइन हो गया, आपके कॉपी में तो काफी अच्छा खासा देखने लगेगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो चलिए ये अभी टॉपिक हो गई आपकी खत्म। अब हम लोग बच्चों चलेंगे डिक्लाइन पर, इनफॉर्मली डिक्लाइन पर। मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कैसे लिखना है, बाद में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास लेके आनी है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको वर्क जो है वो करना पड़ेगा, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा विस्तार करके समझाना इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर्मेट क्या है लिखने का वो बताना है, ठीक है, कब क्या लिखना है वो बताना है, जो कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। अगर कुछ लोगों को खुद से पढ़ के समझ में आ जाती है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी कोई आपको जो समस्या आती है वो समस्या बताइए, तो मैं समस्या को जान करके आपकी फिर ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए अब लास्ट जो है हमारा वो है इनफॉर्मल इन्विटेशन का डिक्लाइन कैसे करना है, ठीक है, डिक्लाइन कैसे करना है बच्चों। तो देखिए डिक्लाइन कैसे करना है, क्वेश्चन लिखते हैं डिक्लाइन का, ओके। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग किसका, इनफॉर्मल रिप्लाई का, ठीक है। उसका क्या करना है, इनफॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन करना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन लिखते हैं एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों क्या कि योर फ्रेंड रश्मि, ठीक है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत, भाई जो गर्ल्स हैं उसकी फ्रेंड रश्मि है, जो बॉयज हैं उसके फ्रेंड्स रजत हैं, ठीक है। हैज
इनवाइटेड, ठीक है, यू टू अटेंड, यू टू अटेंड, ठीक है, द वेडिंग, द वेडिंग, द वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, ऑन, ऑन हर और हीज ब्रदर, ठीक है, उसके ब्रदर की मैरिज है, उस पर आपको इनविटेशन मिली है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है, इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है, इनफॉर्मल रिप्लाई, गिविंग, गिविंग, ठीक है, गिविंग इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू अटेंड, यह बताते हुए कि आप असक्षम हैं वहां पर आने में, ठीक है ना। तो यह बात जो है आपको वह क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखिए, लिखिए आंसर्स। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग बच्चों अगर कोई डिटेल्स नहीं दे रखा है आपको जनरेट करनी है, लिख दीजिए 10, ठीक है, कुकस जयपुर, ठीक है, लिख दीजिए, डेट जनरेट कर दीजिए 10 दिसंबर, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 10 दिसंबर 2000 डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं डियर, देखिए क्वेश्चन क्या सबसे पहले वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, योर फ्रेंड रश्मि और रजत, आपका फ्रेंड है, गर्ल्स का फ्रेंड रश्मि है, बॉयज का फ्रेंड रजत है, हैज इनवाइटेड यू, आपको इनवाइट किया है, टू अटेंड आने के लिए, द वेडिंग सेरेमनी, भैया विवाह का कार्यक्रम है, ठीक है ना, वेडिंग सेरेमनी ऑन हर या हीज ब्रदर, उसके भाई का वेडिंग सेरेमनी है भैया, ठीक है, सेरेमनी है। तो राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई करना है इनएबिलिटी बता करके, मैंने लिखा डियर रश्मि, डियर रश्मि स्लैश लगा के रजत, जो लड़के हैं वो रजत लिखेंगे, रश्मि, लेकिन अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो आप दोनों नाम लिख दीजिएगा स्लैश लगा करके, ठीक है, यस, डियर रश्मि या रजत, ठीक है। I am pleased, I am pleased in getting the kind invitation, ठीक है, in getting the kind invitation, ठीक है, in getting the kind invitation, ठीक है, invitation on your ब्रदर्स मैरिज, या फिर ब्रदर्स ऑन योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, ठीक है, मैरिज सेरेमनी, ठीक है, यस, ठीक है। उसके बाद सो मेनी थैंक्स, सो मेनी थैंक्स, सो मेनी थैंक्स, ठीक है ना, फॉर योर, ठीक है ना, सो मेनी थैंक फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आपके ये काइंड इन्विटेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, फॉर योर काइंड इन्विटेशन, ठीक है बच्चों, आपके इन्विटेशन के लिए मैं क्या देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, आई एम रिग्रेट, मुझे अफसोस है, I am regret inability, ठीक है, inability to attend the ceremony, ठीक है, attend the ceremony, ठीक है। आपको बच्चों कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, ये सेंटेंस अब लिखने आना चाहिए कि I am pleased, मैं खुश हूं, in getting the invitation, क्यों खुश है आप भैया, किस कारण से, कारण क्या है, इन गेटिंग द काइंड इन्विटेशन पा करके ऑन योर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है ना। पहले रीजन लिखना है कि आप क्यों
अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं? इनविटेशन पा करके। अब इनविटेशन किस बात के लिए मिली है, पहले ये लिखेंगे तब तो बताएंगे आप कि आपको इनविटेशन क्यों दिया गया है। तो ऑन योर ब्रदर्स बर्थ मैरिज, ठीक है, सेरेमनी। उसके बाद है बच्चों, आपको मैं थैंक यू भी देता हूँ, धन्यवाद देना बनता है ना आपको, कोई इनविटेशन दे तो। इतने ढीठ तो नहीं बन सकते ना आप, इतनी जिद्दी मत बना करो ना भाई धन्यवाद दे दो यार। तो शो मेनी थैंक फॉर योर काइंड इनविटेशन, ठीक है। उसके बाद कहा कि मैं अब मुझे भैया अफसोस, क्योंकि भाई लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, शॉर्ट राइटिंग है, ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। भाई बताओ तुम्हारा मम्मी पापा का हालचाल बताओ तुम्हारा भाई ठीक ठाक है ना भाई शादी से खुश है ना भाई शादी से कोई दिक्कत नहीं है उसको, ये सब नहीं पूछ सकते आप। मैं बोल रहा हूँ जेल भेज देगा वो, ठीक है ना। तो आई एम रिग्रेट इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी। अब रीजन भी लिखना है बच्चों, इस इनफॉर्मल प्रकार के लेटर में भी आपको रिप्लाई करते समय रीजन लिखना है कि आप क्यों अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो टू अटेंड द सेरेमनी, ठीक है, ओइंग टू, यहां पे भी ओइंग टू लगा सकते हैं, के कारण, ओइंग टू, ठीक है, ओइंग टू माई इलनेस, भाई मेरे क्या हो रहे हैं अभी, मैं बीमार चल रहा हूं, तो ओइंग टू माई इलनेस, ठीक है ना, मैं बीमार चल रहा हूं, मैं खुद बीमार चल रहा हूं तो नहीं आ पाऊंगा, तो सॉरी, ठीक है ना। फिर अगली बार तुम शादी करो, अगर हो गई तुम्हारी शादी तो फिर से कर लो, क्या दिक्कत है, मैं आ जाऊंगा यार, ओके। चलो देखो नेक्स्ट देखो, फिर हम लिख देंगे कि बेस्ट विशेष, भाई हमारी सारी विश क्या है, आपके साथ है, ठीक है ना, आपके ब्रदर्स के साथ हैं, बेस्ट विशेष, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स सिंसियरली, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, योर्स सिंसियरली। और फिर उसके नीचे आप नेम लिख देंगे, नाम क्या है, तो आपका नाम जो भी है, ठीक है ना, क्या नाम है आपका, कि मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, ठीक है, सुरेश, ठीक है, सुरेश मीना, तो लिख दीजिए सुरेश मीना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर आप इसको बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि यह बात आपको समझने में दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, आप एग्जाम्पल्स को पढ़ें, उसको बनाएं। आपका बच्चों आज मैंने इनविटेशन की जो राइटिंग थी वो खत्म कर दिया, ठीक है, इनविटेशन की जो राइटिंग थी बच्चों वो मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। आपकी वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इनविटेशन एक ही वीडियोस में मिल गए आपको, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो लगातार इस वीडियोस को नहीं देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे छोड़ देंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे। बच्चों पढ़ना है तो इतनी लंबी वीडियोस को बैठ करके सेटिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, मेरा उद्देश्य इतना ही है, वरना मैं तोड़ के वीडियो बनाता, एक इस टॉपिक का, एक इस टॉपिक का, एक इस टॉपिक का, ठीक है ना। लेकिन मैं एक साथ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यह आपको सिटिंग पावर बैठाने में मदद करेगा, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।